यूजीसी का विरोध अब सिर्फ सोशल मीडिया में नहीं रहा, इसको लेकर के काफ़ी ज़मीनी स्तर में भी विरोध होने लगा है। इसको लेकर के जो श्रमण समाज के बच्चे हैं, जो उनके गार्जियन हैं, वो सड़कों पर उतर रहे हैं और प्रोटेस्ट कर रहे हैं और यूजीसी रोल बैक का नारा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो एक्ट है, ये श्रमण समाज के बच्चों के लिए आने वाले टाइम में, आने वाले समय में काला कानून साबित होने वाला है। और अब इसका विरोध इतना ही नहीं रहा, इसको लेकर के बरेली के जो सिटी मजिस्ट्रेट थे अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने भी काफ़ी आक्रोश में अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो कानून है यूजीसी, वो श्रमण बच्चों के लिए काला कानून होने वाला है और ये जो ड्राफ्ट है ये श्रमण बच्चों के लिए सही नहीं है। इससे जो श्रमण बच्चे हैं, जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं, उनको यूनिवर्सिटी में, कॉलेजों में फंसाया जा सकता है और उनका भविष्य खराब किया जा सकता है। यूजीसी का जो रेगुलेशन अभी आया है, जो 13 जनवरी का जो बजट है भारत सरकार का, उसमें सामान्य वर्ग के जो विद्यार्थी हैं, वो जो यूनिवर्सिटी में, उनको स्वघोषित अपराधी मान लिया गया है। उनके विरुद्ध समता समिति के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई जाएगी। और आपके जो बेटे बेटियां हैं, यदि बेटी है तो उसका शारीरिक शोषण समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतों का निस्तारण करने के दौरान किया जा सकता है। अगर आपका बेटा प्रतिभावान है तो कोई भी आप पे एक फर्जी शिकायत डाल सकता है। और इतना ही नहीं, जो श्रमण चीफ हैं सर्वेश पांडे जी, श्रमण आर्मी के चीफ, उन्होंने अपने ब्लड से, अपने खून से नरेंद्र मोदी जी को लेटर लिखा है। उन्होंने कहा कि जो यूजीसी कानून है ये काला कानून है और ये आप समझिए, मैं आपको ब्लड से इसलिए अपने खून से लिख रहा हूँ लेटर कि आपको हमारा जो दुख है, पीड़ा है, वो दिखनी चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि ये जो कानून है ये बैक होना चाहिए। ठीक है, आप इसको खत्म नहीं कर सकते हैं तो एक हमारी छोटी सी मांग है, उसको ही आप मान लीजिए। आप इस कानून में, इस ड्राफ्ट में सामान्य वर्ग के बच्चों को भी शामिल कर लीजिए। और अगर उसके बाद सामान्य वर्ग के बच्चे ST OBC वालों के साथ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर ST OBC वाले सामान्य वर्ग के बच्चों के साथ कुछ गलत व्यवहार करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन आपका जो ये ड्राफ्ट है उसमें कमियां ही कमियां हैं, क्योंकि इसमें पूरी इस तरीके से बनाया गया, इस तरीके से इस ड्राफ्ट को डिजाइन किया गया है। इसमें सफेद तौर पर यही कहा गया है कि समान बच्चों के, समान वर्ग के जो बच्चे हैं, उनका आप भविष्य करियर चौपट कर सकते हैं। क्योंकि जो आपकी कमेटी होगी उसमें कौन होगा? उसमें SC ST और OBC के समूह के होंगे और महिला होंगी, दिव्यांग होंगे। बट सामान्य वर्ग का कोई भी टीचर नहीं होगा, कोई भी प्रोफेसर नहीं होगा उस कमेटी में। और सामान्य वर्ग के बच्चों को अपना पक्ष भी रखने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो अगर इस तरह की कोई कमेटी, इस तरह का कोई लॉ लाया जाएगा जिसमें समान वर्ग के बच्चों के ऊपर केस तो दर्ज हो सकता है, बट उसको इंसाफ नहीं मिलेगा। इंसाफ कैसे मिलेगा? क्योंकि उसके वर्ग का कोई होगा ही नहीं, वो अपनी बात भी इसको लेकर के नहीं रख सकता है। अब जो जांच होगी वो संदिग्ध दायरे में होगी। संदिग्ध दायरे में इसलिए होगी क्योंकि जब सामान्य वर्ग का इस कमेटी में कोई शामिल ही नहीं होगा, कोई प्रोफेसर होगा ही नहीं, तो क्यों ना कहा जाए कि जो अदर होंगे SC ST OBC वाले, वो सामान्य वर्ग के बच्चों को क्यों नहीं फंसाएंगे? हो सकता है ऐसा ना, पक्षपात तो हो सकता है, क्योंकि जब आप कानून ही पक्षपात देख करके लेके आए हैं, जनरल बच्चों को फंसाने के लिए लेकर के आए हैं, किस तरह से जनरल बच्चों का करियर नष्ट किया जाए, चौपट किया जाए, तो फिर वो तो होने वाला है। और अब इसको लेकर के आक्रोश बढ़ रहा है। आने वाले टाइम में अगर यूजीसी रोल बैक नहीं किया जाता है तो मुझे लगता है कि आक्रोश काफ़ी बढ़ने वाला है और बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होंगे। और मुझे अच्छा लगा कि हमारे समाज के जो लोग हैं वो जागरूक हो रहे हैं, इसे लेकर के अपना पक्ष रख रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि यूनिवर्सिटी या कॉलेजों में जो अदर बच्चे हैं SC ST OBC, उनके साथ किसी भी तरह का दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार किया जाए, गलत व्यवहार किया जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप समान वर्ग के बच्चों को डायरेक्ट टारगेट कर देंगे। अगर मैं सफेद तौर पर कहूँ तो इस कानून में तो यही है कि समान वर्ग के बच्चों का भविष्य चौपट किया जाए। लेकिन आप ये समझिए कि समान वर्ग के बच्चे जो हैं उनके साथ भी तो गलत हो सकता है, उनके साथ भी तो कुछ हो सकता है, लेकिन वो अपना पक्ष नहीं रख सकते। जो 2012 वाला ड्राफ्ट आया था उसमें सही था, उसमें इसलिए सही था, उसमें ताकि अगर आप गलत तरीके से शिकायत दर्ज करवाते हैं तो फिर आपके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, आपको उसकी सजा मिलेगी। आप गलत कर रहे हैं, आप जांच में फंस रहे हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप निर्दोष को ऐसे नहीं फंसा सकते। लेकिन ये जो ड्राफ्ट है 26 वाला, इसमें तो आपने पूरा चेंज ही कर दिया है। इसमें आपका कहने का मतलब है कि मान लीजिए मैं जनरल बच्चा हूँ और कोई SC ST या OBC वाला मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाता है तो फिर वो केस दर्ज हो जाएगा और जो कमेटी होगी उसमें मेरे वर्ग के एक भी लोग नहीं होंगे और मेरे खिलाफ वही लोग जांच करेंगे। तो क्यों ना समझूं कि मेरे साथ वो अन्याय करेंगे, क्यों नहीं वो अपनी जांच से ग्रसित हो सकते हैं। हमारे जब वर्ग का कोई होगा ही नहीं तो हमारे लिए कौन बोलेगा, कौन आवाज़ उठाएगा? कोई नहीं आवाज़ उठाने वाला है।
तो इस कानून को विरोध हमको करना है, क्योंकि ये हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और इसको हम नहीं होने देंगे। इसको लेकर के हम भरपूर विरोध अपना दर्ज करवाएंगे जब तक इसका रोल बैक नहीं होता या फिर इसमें संशोधन नहीं होता। संशोधन में सिर्फ छोटी सी मांग है, इसमें आप समान वर्ग को भी शामिल कर लीजिए और जो कमेटी है उसमें समान वर्ग के जो प्रोफेसर होंगे या फिर कमेटी में जो लोग होंगे उनको जगह दे दीजिए। हमको कोई विरोध नहीं है, क्योंकि आपने अभी तक सुना होगा जिसने भी इसको लेकर के बोला है समान वर्ग में, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप भेदभाव कीजिए एसटी या ओबीसी के खिलाफ। आप उनको समानता का मौका दीजिए, आप उनको इक्वलिटी दीजिए, बट ये नहीं कि आप उसके लिए समान वर्ग के जो युवा हैं उनका भविष्य चौपट कर दीजिए। हमको किसी भी वर्ग के बच्चों से दोष भावना नहीं है, हम तो सबको इक्वल मानते हैं। अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी में हमारे एसटी और ओबीसी वाले भी दोस्त हैं तो हम किसी को कभी गैर नहीं मानते हैं, लेकिन इस कानून से हम उनसे दोस्ती करने से डरेंगे, हम बोलने से डरेंगे, क्योंकि हमको लगेगा कुछ उसमें ऐसे बच्चे होंगे जो गलत मानसिकता के होंगे, वो हमको फंसा सकते हैं, झूठा केस लगा सकते हैं। और जो अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के श्री राम कॉलेज में हुआ है उससे आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। क्या हुआ है, वहाँ एक एसटी युवक था, उसने एक जनरल कास्ट की लड़की को प्रपोज किया और उन्होंने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, उसके ऊपर उन्होंने SC/ST लगा दिया। राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में 3rd ईयर की स्टूडेंट, और उनके साथ इस कानून के आने के बाद एक दलित छात्र उस लड़की से जाकर प्रपोज करता है। उस प्रपोज को वो लड़की ठुकरा देती है और ठुकराने के बाद वो दलित छात्र कहता है जो इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। उसके बाद होता ये क्या है, SC/ST OBC एक्ट लगा दिया जाता है। उसके बाद 10 साल की जेल, जिंदगी बर्बाद, खत्म। तो SC/ST जब इतना खतरनाक हो सकता है तो इसमें तो OBC भी आ गए हैं, और किस तरह से हमारी जो बहनें हैं उनको परेशान किया जाएगा, प्रताड़ित किया जाएगा इस नए UGC के काले कानून को लेकर के। तो आइए समान वर्ग के बच्चे, समान वर्ग के जो छात्र हैं, उनके गार्जियन हैं, उनके घर वाले हैं, इसका विरोध करते हैं जब तक इसमें संशोधन नहीं होता है, जब तक ये बैक नहीं होता है।